नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया है, जिसका कारण है अंकिता भंडारी का केस। जी हां, अंकिता भंडारी के केस में सरकार जितना बचने की कोशिश कर रही है, सरकार जिसको बचाने की कोशिश कर रही है, उतना ही फंसती जा रही है। ये कह लीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये मामला अब इतना बड़ा हो चुका है। जी हां, पार्टी के भीतर से ही बगावत का दौर शुरू हो गया है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, नया धमाका आया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार अंकिता भंडारी के मामले में अब नया क्या होने जा रहा है। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोग जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में इस समय उत्तराखंड में क्या चल रहा है। एक और तो जहां लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। उत्तराखंड के बड़े बड़े सभी शहरों में, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, देहरादून, पौड़ी, जितने भी बड़े शहर है, सब शहरों में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी अब अंकिता भंडारी के मामले पर, के न्याय पर बगावत शुरू हो गई है। एक चिट्ठी हाथ लगी है। जी हां, एक चिट्ठी एक बहुत बड़े सीनियर नेता की हाथ लगी है, जिस चिट्ठी ने उत्तराखंड में तहलका मचा दिया। यह चिट्ठी है पूर्व विधायक विजय बड़तवाल की। जी हां, विजय बड़तवाल जो कि उत्तराखंड की पूर्व विधायक हैं और उत्तराखंड सरकार में रही हैं, उन्होंने धामी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखकर अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच कराने की बात कही है। जी हां दोस्तों, ये चिट्ठी 24 दिसंबर की थी। ये चिट्ठी अब सामने आई है। इसमें जो पूर्व विधायक हैं, और ये कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, ये बीजेपी की मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन, 3 बार की विधायक, डिप्टी स्पीकर, महिला आयोग की चेयरमैन रह चुकी महिला हैं, जो कि अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रही है। इस चिट्ठी में विजय बड़थवाल लिखती हैं कि सीबीआई जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए, ताकि सभी तथ्य निष्पक्ष रूप से सामने आए। जनता को यह भरोसा दिया जाए कि न्याय और सत्य की कोई भी आवाज नहीं दबाई जाएगी। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का प्रश्न है। जी हां, ये बात विजय बड़थवाल कह रही हैं, जो कि बीजेपी की नेता है, बड़ी नेता है, 3 बार विधायक रह चुकी है। अब भाजपा के लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब तक सिर्फ कांग्रेस के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के लोग भी उस वीवीआईपी नेता, जिसको गट्टू और फट्टू कहा जा रहा है, उनकी बात हो रही है। इस पूरे मामले में विजय बड़थवाल ने यह भी कहा है कि जब तक इस मामले में सुनवाई ना हो, जो लोग जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो इस पूरे मामले में इस्तीफा दें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं, दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका नाम अंकिता भंडारी मामले में आया। उनके ऊपर आरोप उर्मिला सनावर ने लगाई, जो कि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित दूसरी पत्नी है, जो अपने आप को उनकी दूसरी पत्नी कहती हैं। उस उर्मिला सनावर ने कई प्रकार के खुलासे किए, कई ऑडियो ऐसे सामने आए जिसमें सुरेश राठौर ने साफ तौर पर कई लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम और बीजेपी के तमाम और अन्य बड़े नेता शामिल हैं उत्तराखंड के। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में सरकार ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुष्यंत कुमार गौतम का पक्ष लिया। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के,
आपको बता दें कि अंकिता भंडारी का जो मामला है, ये मामला उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा चर्चित मामला है। इस मामले में जिस तरीके से उत्तराखंड की उस बेटी के साथ जो हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे कारण बताया गया कि वो वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस नहीं दे रही थी, वो वीवीआईपी के साथ में रात को स्पेशल सर्विस नहीं कर रही थी। इस वजह से उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया। और जिन 3 लोगों को उसमें सजा हुई, जिसमें वो होटल मालिक थे पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्त, बताया गया कि उस समय मेन आरोपियों को बचा दिया गया, ऐसे आरोप लगाए गए। और अब जिन मेन आरोपियों का नाम सामने आया है वो बहुत बड़े नेता हैं। खुलकर उर्मिला सनावर ने आरोप लगाए और वो लगातार आरोप लगा रही हैं। कल तो उन्होंने एक वीडियो डालकर यह भी कहा था कि उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है उर्मिला सनावर को। ये पूरा मामला जो है उत्तराखंड में इस समय तूल पकड़ा हुआ है। उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता के नाम इसमें आ रहे हैं। जी हां, वीवीआईपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद। बताया जाता है कि प्रभारी आपको पता है कौन होता है? जो ये डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे बीजेपी अगर चुनाव जीत के आती है तो बीजेपी की ओर से कौन डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो प्रभारी डिसाइड करता है। अब अगर सीबीआई की जांच होती है और इसमें तमाम चीजें सामने आती हैं तो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी दुष्यंत कुमार गौतम की वजह से मिली है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस पूरे मामले में भाजपा को घेरा हुआ है। कांग्रेस ने इसमें कई ऐसे पॉइंट निकाले हैं जिसके बाद यह सवाल उठना और लाजमी हो जाता है कि क्या वो जांच, जो एसआईटी की जांच थी, वो निष्पक्ष हुई थी या नहीं हुई थी। इस मामले में कांग्रेस ने कई बिंदुवार तरीके से सवाल पूछे। पहला सवाल है कि अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर नहर से निकालने की अगली रात को वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसके आदेश पर चलाया गया। इस पूरे मामले में कहानी और है दोस्तों कि जब अंकिता भंडारी की लाश नहर से निकाली गई तो जो वनतारा रिजॉर्ट था जिसमें ये पूरा प्रकरण हुआ, उस पर रातों रात बुलडोजर चलवा दिया गया। और उस पर जब रातों रात बुलडोजर चलवा दिया गया तो उसमें कहा कि बुलडोजर मुख्यमंत्री के कहने पर चलवाया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो कांग्रेस ने ये उठाया है कि क्या जांच एजेंसी एसआईटी के इस तथ्य में कि रात्रि 2:30 बजे अंकिता भंडारी के वनतारा रिजॉर्ट पर जिस कमरे में वो रहती थी, अंकिता भंडारी जिस कमरे में पूरा प्रकरण हुआ, उसमें रात को 2:30 बजे बुलडोजर चलवाया गया, क्या एसआईटी ने इस बात पर ध्यान दिया? इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट थी अंकिता भंडारी और उसके दोस्त की, जिसको अपनी सारी बातें बताया करती थी, जिसने अंकिता भंडारी की नौकरी लगवाई थी रिसोर्ट में, क्या उस चैट को सीरियस रूप से लिया गया? और बड़ी बात यह कि आखिर किसके कहने पर वो जो रिजॉर्ट था, देखिए वनतारा रिजॉर्ट में पूरा मामला हुआ, अंकिता भंडारी की लाश मिली, उसके बाद ना जांच हुई, ना वहां पर फोरेंसिक कोई लैब से कोई जांच करने वाला गया, ना ही उसका सघन निरीक्षण हुआ रिसोर्ट का। जिस कमरे में अंकिता रहती थी, जिस कमरे में वो वीवीआईपी गेस्ट था, वहां पर बताया गया कि सबसे पहले उसी के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया गया। इसमें आरती गौड़ का नाम आता है। आरती गौड़ इसमें बीजेपी के एक विधायक का नाम लेती हैं। बीजेपी की विधायक साफ तौर पर कहती हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर चलवाया गया। मुख्यमंत्री खुद उस समय अपनी छाती ठोक रहे थे, कहते हुए कि जो भी बेटियों के साथ अन्याय करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बुलडोजर से वो मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन उस मिट्टी के मिलाने में वो सबूत भी सब मिट्टी में मिला दिए गए। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है। रेणुका बिष्ट वो बीजेपी की विधायक थी जिनके सामने वो बुलडोजर चला था। उत्तराखंड के सभी शहरों में जो लोग हैं वो आक्रोशित है, सड़कों पर उतरे हैं। और उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंडी लोग जो हैं वो अपने पुराने दौर में जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड को आंदोलन जो हुआ था राज्य मुक्ति का, उसी तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है अंकिता भंडारी के लिए। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? आखिरकार धामी सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? क्या धामी सरकार को सीबीआई जांच से डर है, खतरा है? क्या धामी की कुर्सी चली जाएगी अगर सीबीआई जांच हो गई? क्या ऐसा कुछ सामने आ जाएगा सीबीआई जांच में? अब तो बीजेपी के पुराने और बड़े नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार उत्तराखंड की सरकार कब तक सीबीआई जांच से भागती है, कब तक वो विपक्ष की बातों को ऐसे दरकिनार कर देती है। मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर सीबीआई जांच नहीं कराई, न्याय नहीं किया, तो उत्तराखंड जिसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उसमें भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। 27 में चुनाव, 1 साल बचा है, धामी जी की कुर्सी भी जा सकती है। जी हां दोस्तों,
कई मोड़ रोजाना आ रहे हैं इस पूरे मामले में। अब देखना यह है कि आखिरकार क्या होता है अंकिता भंडारी के साथ, क्या उसको न्याय मिलता है, क्या वो वीवीआईपी जो भी है वो पकड़ा जाता है या नहीं जाता।